सच सच बता देना कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और जल्द ही मुझसे शादी करने वाले हो। अगर करने वाले हो तो। 80 और 90 के दशक की ये जानी मानी एक्ट्रेस रही हैं। इनका शुमार बॉलीवुड की टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में किया जाता है। जो भी हो मुझे यहाँ से जाने के लिए मत कहिए, कम से कम अभी नहीं। उन्होंने भारतीय सिनेमा में अपनी शानदार परफॉर्मेंस से एक्टिंग में अपनी काबिलियत को साबित किया है। उन्होंने कुछ एक फिल्में भी डायरेक्ट की हैं, लेकिन फिल्मी लाइफ से ज्यादा वो एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में रही। तो आज रात नील के पास चलेंगे, उसे भी ये सब खिलाएंगे। तो आएगी मेरे साथ? कौन है ये? लेकिन क्या आपको पता है कि उन्होंने उस प्रोड्यूसर डायरेक्टर से शादी के लिए उनके सामने रख दी थी अजीब शर्त, और इस एक्ट्रेस के प्यार में चूर उस प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने अपनी प्रेमिका की इस शर्त को खुशी खुशी मानकर उससे शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद इस एक्ट्रेस को दे दिया गया था दुष्ट औरत का टैग। मेरे साथ साथ उन्होंने इसे भी पकड़ लिया, लेकिन बेचारा ये बेकसूर था। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति बात कर रही हूँ बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान की, जो अपने समय की दमदार अभिनेत्रियों में से एक थी। लेकिन उन्होंने अपने प्रेमी के सामने रखी थी कौन सी शर्त और उन्हें क्यों मिला था दुष्ट औरत का टैग। इस वीडियो में सोनी राजदान की प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ। दोस्तों, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की दिग्गज अभिनेत्री आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान अपने वक्त की बहुत शानदार अदाकारा रह चुकी हैं। मंदी, सारांश, मॉनसून वेडिंग, 36 चौरंगी लेन और सड़क जैसी कई फिल्मों में काम कर चुकी सोनी राजदान ने बतौर थिएटर आर्टिस्ट एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था और अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत अंग्रेजी थिएटर से की थी। ये गुंगा है, मेरे साथ साथ उन्होंने इसे भी पकड़ लिया। उन्होंने शशि कपूर की फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, लेकिन उन्हें टीवी सीरियल बुनियाद से पहचान मिली थी। इस सीरियल में उन्होंने सुलोचना का किरदार निभाया था। इसके अलावा उन्होंने साहिल और घाटा जैसे कई टीवी सीरियल्स में काम किया। साल 2002 में उन्होंने डायरेक्शन के क्षेत्र में उतरने का फैसला लिया और स्टार प्लस पर आने वाले सीरियल और फिर एक दिन को डायरेक्ट किया। इसके अलावा उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया, लेकिन वो अपनी फिल्मी लाइफ से ज्यादा अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में रही हैं। कहते रहे कि तुम मुझसे प्यार करते हो, शादी करोगे, और आप कहते हो बच्चे को मार दो। फिल्म सारांश में काम करने के दौरान ही सोनी राजदान को फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट से प्यार हो गया। महेश भट्ट भी सोनी से दिल की गहराई के साथ प्यार करने लगे। हालांकि महेश भट्ट उस समय शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे भी थे। आपको बता दें कि महेश भट्ट ने पहली शादी लॉरियन राइट से की थी। जब वो कॉलेज में पढ़ते थे तभी उनका अफेयर लॉरियन राइट से शुरू हुआ था और महेश भट्ट ने महज 20 साल की उम्र में 1968 में अपने प्यार लॉरियन राइट से शादी कर ली और शादी के बाद लॉरियन का नाम बदलकर किरण भट्ट हो गया था। दोनों के बीच काफी प्यार था। शादी के 4 साल बाद ही महेश भट्ट और किरण भट्ट ने पहली बेटी पूजा भट्ट को जन्म दिया, लेकिन उनकी शादी लंबे समय तक नहीं चल सकी क्योंकि 70 के दशक में महेश भट्ट का दिल हॉट एक्ट्रेस परवीन बॉबी पर आ गया, जिसकी वजह से उनकी पहली शादी में दरार आ गई। वो बिना तलाक लिए ही अपनी पत्नी किरण को छोड़कर परवीन के साथ लिव इन में रहने चले गए, लेकिन कुछ समय बाद परवीन से भी महेश भट्ट ने अपना रिश्ता तोड़ लिया। इसके बाद महेश भट्ट को सोनी राजदान से प्यार हो गया। फिल्म सारांश के सेट पर ही दोनों के बीच प्यार की हवा बहने लगी, जिसकी चर्चा पूरी इंडस्ट्री में फैल गई। फिर उन्होंने गुपचुप 2 सालों तक डेट किया। दोनों एक दूसरे के साथ काफी वक्त भी बिताते थे। इसके कुछ वक्त बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी करने का फैसला कर लिया, लेकिन महेश भट्ट अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं देना चाहते थे। ऐसे में सोनी ने शादी के लिए महेश भट्ट के सामने एक शर्त रख दी। वो शर्त ये थी कि अगर वो इस्लाम कबूल करेंगे तो ही वो उनसे शादी करेंगी। 25 अक्टूबर 1956 को ब्रिटेन में बर्मिंघम में जन्मी सोनी राजदान कश्मीरी पंडित थी और उनका परिवार विस्थापित होकर ब्रिटेन चला गया था और महेश भट्ट भी अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं देना चाहते थे। इसीलिए सोनी के प्यार में चूर महेश भट्ट ने अपनी प्रेमिका की बात खुशी खुशी मान ली और सोनी राजदान से शादी के लिए इस्लाम धर्म अपना लिया। यही नहीं, उन्होंने अपना नाम बदलकर अशरफ भट्ट रख लिया था। वहीं सोनी राजदान ने भी अपना नाम सकीना रख लिया और इसके बाद 20 अप्रैल 1986 को दोनों ने एक दूसरे को अपनी जिंदगी का हमसफर बनाया। इस शादी में सोनी राजदान को अपने परिवार की तरफ से भी काफी मुश्किलें झेलनी पड़ी। महेश भट्ट के पहले से शादीशुदा होने, फिर तलाक और फिर परवीन बॉबी संग रिलेशनशिप की बातों ने परिवार का मन खट्टा कर दिया था। वे नहीं चाहते थे कि बेटी सोनी ऐसे आदमी के साथ घर बसाए।
खैर, जैसे तैसे दोनों की शादी हो गई, पर इसने कई रिश्तों में खटास भी ला दी। पूजा भट्ट तो सौतेली माँ सोनी राजदान से नफरत करने लगी। इस बारे में उन्होंने स्टार डस्ट को दिए इंटरव्यू में कहा था, मैं खुशनसीब हूँ कि मेरा बचपन इतना ज्यादा खराब नहीं रहा। मानती हूँ कि मॉम और डैड बहुत लड़ते थे और कई बार घर में खूब हंगामा मचता था, लेकिन मैं चुपचाप सब देखती रहती थी। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, सिर्फ 10 साल की, कुछ कर नहीं सकती थी। हाँ, इस सब का असर मेरे दिल दिमाग पर बहुत गहरा हुआ है, लेकिन मैं तब बड़ी हो रही थी तो इसे अपनी जिंदगी का एक हिस्सा मानते हुए स्वीकार कर लिया। मेरे मम्मी पापा ने मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाया। सोनी राजदान ने महेश भट्ट के साथ शादी करके घर तो बसा लिया, लेकिन शुरुआत में सोनी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। महेश भट्ट के बच्चों के मन में सोनी को लेकर गलत धारणा थी। बच्चे उन्हें एक दुष्ट औरत समझते थे। उन्हें लगता था कि सोनी ने उनके पापा को उनसे छीन लिया है। सोनी ने 2 बेटियों आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट को भी जन्म दिया, पर मन में टीस थी, एक पछतावा था, वो महेश भट्ट से शादी करने का और उनका बसाया हुआ घर तोड़ने का। इस बारे में सोनी राजदान ने पूजा भट्ट से कहा था, जिसका खुलासा पूजा भट्ट ने एक इंटरव्यू में किया। पूजा भट्ट ने बताया कि एक बार वो और सोनी राजदान रेकी के लिए कुन्नूर जा रहे थे, तो वहाँ एक दिन बाहर बैठे हुए सोनी ने उनसे कहा, पूजा, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मुझे बहुत पछतावा हुआ। तब पूजा भट्ट ने सोनी राजदान को समझाया कि उन्होंने किसी की शादी नहीं तोड़ी, किसी का घर नहीं उजाड़ा, क्योंकि उनके पापा और माँ किरण भट्ट की शादी में कुछ रह नहीं गया था। पूजा ने सोनी को समझाते हुए कहा कि वो शादी तो कब की टूट चुकी थी। आज सोनी राजदान महेश भट्ट के साथ हैप्पी मैरिड लाइफ जी रही हैं। उनके पूजा भट्ट और बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं। उनकी अपनी बेटी आलिया भट्ट एक जानी मानी अदाकारा है, जिनकी शादी ऋषि कपूर और नीतू कपूर के बेटे रणबीर कपूर से हुई है, और वो हाल ही में बेटी राहा के माता पिता बने हैं। तो उनकी दूसरी बेटी शाहीन भट्ट लेखिका है। उन्होंने अभी शादी नहीं की है और वो ग्लैमर की दुनिया से दूर रहना पसंद करती हैं। तो दोस्तों, आप सोनी राजदान के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके पास सोनी राजदान से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो अवश्य साझा करें। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।